अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपका कैफ़ी दुआओं के ज़ख़ीरा में आपका खैर मक़दम है। मौत के वक्त और मौत के बाद मोमिन का एज़ाज़। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाज़ा में कब्रिस्तान गए। जब कब्र तक पहुँचे तो देखा कि अभी लोहद नहीं बनाई गई। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठ गए और हम भी आपके पास बाअदब इस तरह बैठ गए जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में एक लकड़ी थी जिससे ज़मीन कुरेद रहे थे, जैसे कोई गमगीन किया करता है। आपने सर मुबारक उठाया और फरमाया कि कब्र के अज़ाब से पनाह मांगो। 2 या 3 मरतबा यही फरमाया कि कब्र के अज़ाब से पनाह मांगो। फिर फरमाया कि बिलाशुबह जब मोमिन बंदा दुनिया से जाने और आखिरत का रुख करने को होता है तो उसकी तरफ आसमान से फरिश्ते आते हैं जिनके सफ़ेद चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं। उनके साथ जन्नती कफन होता है और जन्नत की खुशबू होती है। ये फरिश्ते इस कदर होते हैं कि जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचे वहाँ तक बैठ जाते हैं। फिर हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, हत्ता कि उसके सर के पास बैठ जाते हैं और फरमाते हैं कि ए पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रज़ामंदी की तरफ निकल कर चल। चुनांचा उसकी रूह इस तरह सहूलत से निकल आती है जैसे मिशकीज़ा में से पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। बस उसे हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ले लेते हैं। उनके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते जो दूर तक बैठे होते हैं पल भर भी उनके हाथ में नहीं छोड़ते, हत्ता कि उसे लेकर उसी कफन और खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं। उस खुशबू के मुतालिक इरशाद फरमाया कि ज़मीन पर जो भी उम्दा से उम्दा खुशबू मुश्क की पाई गई है उस जैसी वह खुशबू होती है। फिर फरमाया कि इस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ने लगते हैं और फरिश्तों की जिस जमात पर भी उनका गुज़र होता है वह कहते हैं कि ये कौन पाकीज़ा रूह है। वह जिस उसका अच्छे से अच्छा नाम लेकर जवाब देते हैं जिससे दुनिया में बुलाया जाता था कि फ़लाँ का बेटा फ़लाँ है। उसी तरह पहले आसमान तक पहुँचते हैं और आसमान का दरवाज़ा खुलवाते हैं। चुनांता दरवाज़ा खोल दिया जाता है और वो उसको लेकर ऊपर चले जाते हैं, हत्ता कि 7वें आसमान तक पहुँच जाते हैं। हर आसमान के मुकर्रबीन दूसरे आसमान तक उसे रुखसत करते हैं। जब 7वें आसमान तक पहुँच जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे को किताब इल्लीयीन में लिख दो और उसे ज़मीन पर वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने इंसान को ज़मीन ही से पैदा किया है और उसी में उनको लौटा दूंगा और उसी से उनको दोबारा निकालूंगा। चुनांचा उसकी रूह उसके जिस्म में वापस कर दी जाती है। उसके बाद 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं जो आकर उसे बिठाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है। वह जवाब देता है मेरा रब अल्लाह है। फिर उससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है। वह जवाब देता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर उससे पूछते हैं कि ये कौन साहब हैं जो तुम्हारे अंदर भेजे गए। वह कहता है कि वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर उससे दरियाफ्त करते हैं कि तेरा अमल क्या है। वह कहता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी सो उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। उसके बाद एक मुनादी आसमान से आवाज़ देता है जो अल्लाह का मुनादी होता है कि मेरे बंदे ने सच कहा। सो उसके लिए जन्नत के बिछोने बिछा दो और उसको जन्नत के कपड़े पहना दो और उसके लिए जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोल दो। चुनांचा जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोल दिया जाता है जिसके ज़रिए जन्नत का आराम और खुशबू आती रहती है और उसकी कब्र इतनी कुशादा कर दी जाती है जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचे। उसके बाद निहायत खूबसूरत चेहरे वाला, बेहतरीन लिबास वाला और पाकीज़ा खुशबू वाला एक शख्स उसके पास आकर कहता है कि खुशी की चीज़ों की बशारत सुन ले, ये तेरा वह दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वह कहता है तुम कौन हो। तुम्हारा चेहरा हकीकत में चेहरा कहने के लायक है और उस लायक है कि अच्छी खबर लाए। वह कहता है कि मैं तेरा अमल साले हूँ।
اس کے بعد وہ خوشی میں کہتا ہے اے رب قیامت قائم فرما، اے رب قیامت قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال میں پہنچ جاؤں۔ ناظرین، یہ اچھے مومن کے ساتھ، جو ایمان والا مومن ہوتا ہے، اللہ کی مان کر چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتا ہے اور عمل کرتا ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ قبر جنت کا ماحول بنا دیتی ہے اور وہ آرام سے اس میں سو جاتا ہے جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہوتا، وہ اس میں آرام کرتا رہتا ہے۔ یہ دین پر چلنے کا اور اللہ کی مان کر چلنے کا انعام ہوتا ہے کہ وہ قبر میں بھی آرام فرماتا ہے۔ آج کے لیے ناظرین اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔